तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हेवनली लॉर्ड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ से ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स को मैसेज मिल जाता है, दूसरी तरफ से जस्टिस लाइंस के लोगों को मैसेज मिल जाता है कि उन्हें क्या करना है। तो वो लोग यहाँ पर अब रेडी हो जाते हैं और इसी के साथ ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो भी अपने लोगों को रेडी कर लेते हैं। दूसरी तरफ से जस्टिस लाइंस लीडर जो होते हैं वो दोनों यहाँ पर पूरी तरह से रेडी होते हैं खुद भी इस फाइट का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारे जोखा को दिखाता है कि हमारा जोखा जो होता है वहाँ पर रेडी हो रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कि अभी 7 दिन है, यानी कि 1 हफ्ते के बाद वो लोग जाकर यांगजी रिवर के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जहां पर किसी डीमन जनरल से भी उसे फाइट करना पड़ सकती है। तो वहां जोखा कहता है कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूं, क्या मैं जहां पर एक डीमन जनरल से फाइट कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ डीमन सोल्जर्स को ही हराया है। अगर मैं एक डीमन वॉरियर से फाइट करूंगा तो क्या मैं जहां पर उसे हरा पाऊंगा और क्या मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और इससे पहले हमारा जोखा जो है उसे याद आता है कि वो इससे पहले भी जहां पर एक जनरल से फाइट कर चुका है जो अपने आप को डिमोनिक जनरल कहता था और वो मिस्टीरियस टाइप की आर्ट्स को यूज करता था। उसने यहाँ पर मिस्टीरियस टाइप की आर्ट्स के साथ उसको ट्रैप कर लिया था और साथ ही यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जब तक मैं लूनार फेरी तक पहुंचूंगा, जो कि यहाँ पर सभी डीमन जनरल्स के लीडर है, तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो जाएगी। ये लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और सभी को हराकर एक एक करके आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो मैं जोखा वहां पर अपनी सोचों में परेशान खड़ा होता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं जहाँ पर परेशान हो गया तो बाकी सभी लोगों का क्या होगा। इतनी देर में मिस जिन वहां पर आ जाती है, तो मिस जिन उसके पास आते हैं। तो जोखा उसे कहता है कि लेडी जिन तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतनी रात के वक्त क्या कर रही हो। तो वहां पर आती है और आकर उसके बाजू में अपनी बाजू डालती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी ठंड में क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी, क्यों ना तुम अंदर आ जाओ और वहां पर आकर बैठो, हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं। इसी के साथ ही मिस जिन जो होती है वहां पर शर्माते हुए उसे कहती है बड़े प्यार के साथ, चलो हम दोनों वापस चलते हैं। तो हमारा जोखा जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था और उसे कहता है कि यार तुम मेरे साथ आकर चिपक क्यों रही हो, जाओ यहाँ से। जबकि जहाँ पर साइड के ऊपर खड़ी मिस जोन जो होती है ये सब कुछ देख रही होती है और देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाती है और साइड के ऊपर चली जाती है। सीनियर ब्रदर और मास्टर शिम दोनों वहां पर बैठे बैठे देख रहे होते हैं कि अचानक से इसे क्या हो गया, ये गुस्से में कहां पर जा रही है। तो हमारी सिस्टर योन जो होती है वहां पर साइड के ऊपर जाती है। जब वो देखती है कि वहां पर आसपास कोई भी नहीं है तो वहां पर जाने के बाद वो भी वहां पर एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वो अपना बाजू फैलाती है और ऐसे महसूस करती है जैसे कि उसने जोखा के बाजू में अपना बाजू डाला हुआ है और बड़े प्यार के साथ ये कहने की कोशिश करती है कि बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है, चलो आप मेरे साथ अंदर आ जाओ, हम लोग वापस चलते हैं। तो हमारा सीनियर ब्रदर और उसके साथ साथ मास्टर शिम दोनों झाड़ियों में छुपकर उसको देख रहे थे। उन्हें लगा शायद कुछ अजीब है, लेकिन जैसे ही वो ये बात सुनते हैं और देखते हैं तो वो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर शिम तुम्हें यहाँ पर किसी को इस बारे में नहीं बताना। तो मास्टर शिम कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है अगली शाम का दिखाया जाता है कि हमारी सीनियर सिस्टर जॉन जो होती है वो ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है और हमारा जॉन उसके पास आता है और उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम इस बारे में सोच रही हो जो बड़ी बैटल आगे आने वाली है, क्या उस बैटल के बारे में सोच रही हो। जोखा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वक्त ये बात कहना मुनासिब रहेगा कि ये बड़े तूफान से आने से पहले की शांति और हम लोग इसी शांति को एंजॉय कर रहे हैं, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो। तो जोन कहती है कि हाँ तुम ये कह सकते हो, मैं भी यहाँ पर इस ब्यूटीफुल सीनरी को याद कर रही हूँ क्योंकि एक बड़ी बैटल होने वाली है और कोई पता नहीं उस बैटल में क्या हो जाए, हम लोग शायद उस बैटल में मर सकते हैं क्योंकि ये बैटल डीमन जनरल्स के खिलाफ होने वाली है। तो वो जोखा से कहते हैं कि जोखा मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर कल की बैटल के बारे में परेशान हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर ज्यादा परेशान हो, लेकिन सारे का सारा बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि सारा बर्डन तुम्हें उठाना पड़ेगा। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैं दिखा नहीं रहा, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, मेरे साथ जो होना है वो तो होगा ही और मैं वैसे भी यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स को खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं परेशान इस बात से हूँ कि हम लोग फिर से अलग हो जाएंगे क्योंकि तुम यहाँ पर दूसरे ग्रुप में जाने वाली हो, क्योंकि हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि वहां पर जाने के बाद हम लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। तो मिस योन उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ यहाँ पर ब्रदर योन और साथ में मास्टर शिम है ना, वो दोनों मेरी रक्षा करने के लिए काफी हैं और वैसे भी यहाँ पर तुम्हें बाकी की कमजोर लोगों की रक्षा करनी होगी। तो माँ जोन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसा तो होना ही था और इसी के साथ ही माँ जोन जो होती है अपने पास से 8-बिट बेल्ट निकालकर उसके सामने करती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो माँ जोखा कहता है कि ये क्या चीज है, तो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता ये क्या है और ये कैसे काम करती है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। मुझे पता चला है कि डिमोनिक कल्ट के लोग इसी चीज को ढूंढ रहे थे, मेरे फादर के हाथ ये चीज लगी थी और उन्होंने आकर हमारी फैमिली के ऊपर अटैक किया और उस वक्त उन्हें ये चीज नहीं मिली, तो मैं ये चीज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये चीज किसी काम किया हो सकता है कि तुम इसका यूज करना सीख जाओ, लेकिन इसे गिफ्ट की तरह रख लो। माँ जोखा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि जो मेरी पावर्स को बढ़ा सकता है। तो हमारी शियोन उसे कहते हैं कि मुझे इस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने पास संभाल कर रखो, अगर जो तुम्हारे पास रहेगी जो डिमोनिक सेक्टर के लोगों के हाथ नहीं लगेगी और हो सकता है कि बैटल के दौरान तुम्हें यहाँ पर इसको यूज करने का तरीका भी मिल जाए। तो माँ जोखा उसे कहता है कि एक प्रेजेंट के लिए ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे
प्रेजेंट देने के लिए। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं कभी से अपने पास से दूर नहीं कहूंगा, इसे अपने पास ही रखूंगा। जोका उसे कहता है लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें गिफ्ट में दे सकूं, मैं कुछ भी नहीं लेकर आ, ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ है। तो मिस योन उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने भी यहाँ पर मेरे लिए बहुत कुछ किया और मुझे लगता है कि इतना काफी है। तो योन उसे कहता है नहीं, इतना काफी नहीं है। मेरे बचपन में जब मैं अकेला था, उदास था, उस वक्त तुमने मुझे संभाला था और मुझे लगता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे उस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। तो उसी के साथ यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये यांगजी रिवर हाइड आउट के करीब पहुंच जाते हैं। तो ये सभी लोग वहां से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं। एक तरफ हमारा जोन जोखा जो होता है उन दोनों जस्टिस लाइंस के सोल्जर्स के साथ होता है और वो दोनों जो होते हैं वहां पर हमारा जोखा की स्पीड को मैचअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहता है कि ये लड़का तो एक मॉन्स्टर की तरह है, हम लोग कितना ही तेज क्यों ना भाग ले लेकिन हम लोग इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम तो पीछे रह जाएंगे। तो इसी के साथ जोखा आके रुकता और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे भी आहिस्ता कर रहे हो, अगर तुम लोग मेरी स्पीड के साथ मैच नहीं कर सकते तो तुम लोग यहीं पर रुक सकते हो, मैं पहले चला जाता हूँ। तो वो उसे कहते हैं नहीं हम लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जबकि मैं जोखा सोच रहा होता है कि पहली मैं यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में हूँ कि सिस्टर योन मुझसे अलग हो गई है, सिस्टर योन को दूसरे ग्रुप में जाना पड़ा है और मैं उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित और ऊपर से ये बेवकूफ यहाँ पर तेज भी नहीं भाग सकते, अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं इनको छोड़कर चला जाऊंगा। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि वहां पर 4 लोग होते हैं, सीनियर ब्रदर के साथ में योन और साथ में मास्टर शिम और जिन होते हैं। वो चारों आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सिस्टर जिन जो होती है वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर जोखा की टीम में होना चाहती थी, अगर मैं जोखा की टीम में होती तो मैं उसके साथ और ज्यादा बातचीत कर सकती थी। तो सीनियर ब्रदर उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद कहता है कि सिस्टर जिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस वक्त सीरियस होना पड़ेगा, तुम यहाँ पर इस तरह की जितनी बातें ज़हन में रखना चाहती हो वो बाद में कर लेना, फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर बैटल के ऊपर फोकस करो क्योंकि हम लोग इस वक्त एक बहुत ही खास मिशन में हैं। तो वो कहती है जी सर प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर ध्यान दूंगी। जबकि मास्टर शिम जो होते हैं वो पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा पीछा हो रहा है, उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमने यहाँ पर अपना परसुएट स्टार्ट ही किया, अभी हमने यहाँ पर उनको चारा डालना शुरू किया और उन लोगों को हमारे बारे में पता भी चल गया है और यहाँ पर 2 नहीं ज्यादा लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जो है ज्यादा पावरफुल हैं, जिनमें से 2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो मिस जॉन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग इतनी तेजी के साथ हमारा पीछा कैसे कर सकते हैं, अगर वो लोग तेज हैं तो इसका मतलब यह है कि वो डिमोनिक सोल्जर्स हो सकते हैं। तो सीनियर ब्रदर उनसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि मास्टर यूशिम और मास्टर इल्गी ये दोनों डिमोनिक सोल्जर्स हैं जो कि उनका पीछा करते हैं, वहां पर आते हैं और कहते हैं देखो तो जरा हम लोग तो दोबारा बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिल गए, हमें पता था कि तुम लोग यहाँ पर जरूर आओगे और हम लोग यहाँ पर पहले से तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तो यूशिम उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आकर चारे की तरह हमारा इस्तेमाल करोगे, तुम लोग यहाँ पर हाइड आउट के सामने से अलग अलग भाग जाओगे तो हम लोग अपनी फोर्सेस को तकसीम कर लेंगे और हम लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे और तुम लोग निकल जाओगे। लेकिन अफसोस के साथ तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, हमें पहले से पता है कि तुम्हारा यही प्लान है और इसी वजह से हमारे 2 बेसिस की तरफ से फोर्सेस जो है वो दोनों तरफ से तुम्हें इस जंगल के अंदर ही घेर कर मारने वाली हैं। जहां पर हमारी एपिसोड 143 का एंड होगा।